प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो जिला स्तरीय कार्यक्रम और प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप सबका स्वागत है। माननीय सतपाल जांबा जी विधायक पुंडरी, कुमारी प्रीति जी IAS DC कैथल, ज्योति सैनी जी जिलाध्यक्ष भाजपा कैथल, लीलाराम जी पूर्व विधायक कैथल, डॉक्टर सुरेंद्र जी उप कृषि निदेशक कैथल, डॉक्टर हरीलाल जी DHO कैथल, डॉक्टर रमेश शर्मा जी KVK केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र, मनीष शर्मा जी जिला महामंत्री भाजपा, राजनारायण कौशिक जी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पत्रकार, छायाकार बंधु और सबसे प्रिय हमारे किसान भाई और साथी, आप सबका विशेष तौर पर मैं अपनी बात कहने से पहले मुझे DC साहिबा ने एक बात से अवगत कराया जो वाकई मन को प्रफुल्लित करने वाली बात है। मैं उसका वर्णन जरूर करना चाहूँगा कि कैथल में इस बार सिर्फ 9 पराली के केसेस पाए गए हैं, वनस्पत 190 केसेस के। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे किसान भाई वो पात्र हैं, हमारा जितना डिपार्टमेंट है, हमारे सारे अधिकारी, राजनारायण जी, DC साहिबा, जितने भी लोग हैं, हमारे MLA साहब, जितने भी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं और अधिकारी पदाधिकारीगण हैं, कि आप लोगों ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत होएगा। और मैं आज आपको वादा करके जाता हूं, आपकी बात मैं संसद में जरूर रखूंगा कि कितना एक सकारात्मक सोच से हमारे कैथल के किसानों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे मौके पे देश का और दिल्ली वासियों का भी मान किया, सम्मान किया और प्रदूषण के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। मैं आपके सामने जो विषय रखना चाहता हूं बहुत ही संक्षिप्त में रखूंगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी संवेदनशीलता हमारे किसान भाइयों के लिए हमेशा से रही है और वह उनकी प्राथमिकता रही है। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स की बात करूं या सीधे खाते खोल के पैसे सीधे किसान भाइयों के खातों में डालने की बात करूं, या फिर ये जो दुनिया का सबसे बड़ा एक अपने आप में एक अलग ही कार्यक्रम शुरू हुआ है जो किसान सम्मान निधि योजना के तौर पर, जिसमें 3,90,000 करोड़ रुपए अब तक जा चुके हैं और आज 18,000 करोड़ की किश्त 9 करोड़ किसान भाई और बहनों को पूरे देश में मिलने जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सरकार की सोच, संवेदनशीलता, प्राथमिकता खासकर जो हमारा किसान वर्ग है, जो हमारा अन्नदाता है, उसके प्रति क्या है वो दर्शाती है। लगातार निरंतर इस तरह का प्रयास सरकार द्वारा चल रहा है, हो रहा है, ताकि ये फायदा सीधे हमारे किसान भाइयों और बहनों को मिल सके और तकनीक और किसानी का जो ये मिश्रण है इसको फायदा मिल सके, बल मिल सके। ये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जाने का फायदा भी ये है, ये छोटा अमाउंट जरूर होता है लेकिन ये ऐसा अमाउंट होता है जो ऐसे समय पर काम आता है, कारगर साबित होता है जब हम हमारे किसान भाइयों को इसकी जरूरत होती है। तो मैं इस किसान परिवार के साल में 6,000 रुपए 3 आसान किश्तों में दिए जा रहे हैं और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नैब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने एक किसान परिवार से आते हुए किसानों की दिक्कत समस्याएं समझते हुए इस स्कीम को और बल देने का काम किया है। और मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बोलने लग गए हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब उनकी बात जरूर सुने, लेकिन जो जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नैब सिंह सैनी जी ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है और इसी तरीके से हमारे अफसरगण और साथी जितने बैठे हुए हैं उसी तरीके से काम करना चाहते हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरीके से ये काम चलता रहे और हम विकसित भारत बनने के लिए अग्रसर हो सके। जो 2047 तक एक विकसित भारत बनने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वह तभी पूरा होगा जब हमारे देश का किसान, हमारे प्रदेश का किसान, हमारे जिले का किसान सक्षम होगा, सामर्थ्य होगा। और यही नीतियां हैं जो किसानी को और किसानों को कि अपनी नीतियों के केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आपका पुण्य धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुने और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।